Assalamu alaikum students, welcome to Ustad. In today's lecture, we will discuss about the major difference between osmoconformers and the osmoregulators. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस और मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मेंटेन रखता है अपना वाटर और साल्ट बैलेंस अपनी बॉडी के अंदर, ताकि जिस स्पेसिफिक हैबिटेट या एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहा है उसके अंदर जो भी चेंजेस आए उसकी बॉडी उसे अडॉप्ट करे और उस अपने सर्वाइवल को इंक्रीज करे। इसमें जो आपकी मेजर टर्म आ जाती है वो आ जाती है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन आवर बॉडी। एज वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशंस। सो इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी इसी जो है मैकेनिज्म की बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन को ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स में डिवाइड किया। सो अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटर्स में कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व है, उनकी क्या एडाप्टेशंस है। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना इंटरनल ऑस्मोलैरिटी जो है उसको मेंटेन रखते हैं, यानी कांस्टेंट रखते हैं, उनका चाहे उनका इन्वायरमेंट जैसा भी हो। जैसे कि अगर डेजर्ट कोई एनिमल है वो डेजर्ट्स में रहते हैं, या पोलर एरियाज में रहते हैं जहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है, या फिर वो वाटर में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा भी हो वो उनके अंदर जो है स्पेसिफिक मैकेनिज्म होगा, ये स्पेसिफिक एडाप्टेशंस होंगी इन द फॉर्म ऑफ सेट प्लांट्स और इन द फॉर्म ऑफ वेल स्पेशलाइज्ड किडनीज। तो वो अपनी बॉडी को इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखेंगे। अगर पानी जो है वाटर में रह रहे हैं तो वो ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे और डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, यानी वट एवर द इन्वायरमेंट दे आर फेसिंग, देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखें कि हमने मेंशन किया है ह्यूमंस, जो कि मैमल्स हैं, फ्रेश वाटर फिशेस और फ्रॉग्स। और यहाँ मैंने निमोनिक्स ऐड किए हैं, फैट, जिससे आपको याद रहेगा कि फ्रेश वाटर फिशेस, और ए से एम्फीबियंस, और टी से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिसमें रिप्टाइल्स आ जाते हैं, आपके मैमल्स आ जाते हैं, एंड बर्ड्स आ जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये वाले सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जो है इंटरनल ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट है, चाहे उनका एनवायरनमेंट जैसा भी हो। और आपको आप इसमें ह्यूमन को जो है वो एज एन एग्जांपल देख सकते हैं, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। जैसे गर्मियाँ होंगी तो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, लेकिन हमारा इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी की वो मेंटेन रहती है, हम वाटर इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं। सर्दियों में भी आपको जो है वाटर इनटेक कम हो जाता है, ताकि आपको जो है वाटर लॉस नहीं हो रहा ज़्यादा, और आप वाटर इनटेक नहीं कर रहे, तो उससे स्वेट ग्लैंड्स क्या आते हैं आपके बंद हो जाते हैं, मैकेनिज्म उनका काम नहीं कर रहा होता, ताकि वो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी या साल्ट्स जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की या मिनरल्स की उसको बैलेंस रखें ह्यूमन बॉडी में। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो आपके क्या है, इंटरनल बैलेंसर्स हैं, यानी बैलेंस रखते हैं आपकी इंटरनल कंडीशंस को। सो नेक्स्ट हमारा है ऑस्मो। अब हमारे पास आ जाती हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मैच करते हैं विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी अगर आपका इन्वायरमेंट जो है मेरीन है, जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनके जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड करते हैं होली सोली ऑन देयर इन्वायरमेंट, एंड द माइनर चेंज इन द इन्वायरमेंट विल अफेक्ट देयर बॉडी कंडीशंस। ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या होगी, वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट को सरवाइव नहीं कर सकेंगे, और जो है इतने अडॉप्टिव भी नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़रा भी चेंज आने की वजह से इन्वायरमेंट की अपनी बॉडी में इनके कोई बैलेंसर्स नहीं है लाइक ऑस्मो रेगुलेटर्स, कि वो उसको अडॉप्ट कर सके। सिंपली इन्होंने जैसे इन्वायरमेंट है वैसे ही अपनी बॉडी को लेके चलना है। दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो स्टारफिश है, जेलीफिश है, शार्क्स हैं, जो कि मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं सारे। और अगर आप इसके निमोनिक्स देखें तो स्मैश, अगर आप वर्ड याद रखें तो आपको याद रहेगा, जो स्टारफिश है, यानी आपके पास इकाइनोडर्म्स हैं, आपके मुलस्क जो हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया, आपके गैस्ट्रोपोड्स हो गए, और सी एनीमोन। फिर इकाइनोडर्म्स की बात हम कर रहे हैं, शार्क्स हो गई, आपकी फिशेस वगैरह, हैग फिशेस वगैरह। तो ये सारे जो है मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका मतलब अगर इनके जो है
इन्वायरमेंट जो है ऑब्वियसली वहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनके इंटरनल बॉडी में भी सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, ये है मैच मेकर विद देयर इन्वायरमेंट। वो इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस हमने देखा, अब हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो अपना इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज दे आर द बैलेंसर्स, और ऑस्मो कंफॉर्मर्स जो हैं वो अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मैच करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ बिकॉज दे आर द ऑस्मो कंफॉर्मर्स एंड दे आर गोइंग विद द फ्लो। और अगर एनर्जी यूज़ के जो है बारे में हम बात करें तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं हाई एनर्जी टू बैलेंस देयर वाटर एंड साल्ट, क्योंकि इनके दरमियान इनके बॉडी के अंदर डिफरेंट पंप्स होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं। अब आप ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को देखें तो वो लोअर मिनिमम एनर्जी यूज़ करते हैं। इसकी आप जो है एवरीडे एग्जांपल से अगर समझे इसको, तो आप देखें कि एक रिवर है और उसमें बोट जा रही है। अगर आप बोट को वाटर की जो है डायरेक्शन में जाने दें तो आपको क्या होगा, आपको किसी भी जो है एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो गो विद द फ्लो वाटर के साथ जाती रहेगी। तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर एनिमल्स है, उसमें आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपने जो बोट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो आप क्या करेंगे, आपको उसके लिए स्पेसिफिक जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपके पास जो है स्पेसिफिक ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए जिससे आप क्या हो, वाटर के अगेंस्ट जो है बोट को मूव कर सकें। तो आपकी क्या लग रही होगी वहाँ पे, एनर्जी। तो वो फिर क्या होंगे, ओस्मो रेगुलेटर्स। तो इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो ओस्मो रेगुलेटर्स जो है वो वेरिएबल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे वो लैंड ऑर्गेनिज्म भी हैं, हमने पीछे पढ़ा एग्जांपल में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। जबकि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेबल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि आपका मेरीन एनवायरनमेंट हो गया जहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशंस ज़्यादा है। और वाटर बैलेंस की बात करें तो एक्टिवली वाटर गेन और लॉस कर सकते हैं, और डिलीट या इन प्रोड्यूस करते हैं अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो सारी टर्म्स जो है वो इसमें आती हैं कि अगर वाटर इनटेक ज़्यादा है तो किस तरह वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, उसमें मोलैरिटी, वाटर इनटेक कम है तो किस तरह जो है बैलेंस कर रहा है। और जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो पैसिवली जो है बैलेंस कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग को, और इसी जो है पैसिवली बैलेंस की वजह से उन्हें एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स को एनर्जी लगानी पड़ती है। और एग्जांपल्स में अगर हम देखें, एग्जांपल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैट हमने एक जो है निमोनिक याद किया जिससे हम एग्जांपल्स को अपने मेमोराइज कर सकते हैं, ह्यूमंस, फ्रेश वाटर फिशेस और फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स की फॉर्म में। और स्मैश हमने याद किया है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के केस में, जिसमें आपके जेलीफिश आ जाते हैं, स्टारफिश आ जाते हैं, मोलस्क आ जाते हैं, शार्क्स आ जाते हैं और सी एनिमल्स आ जाते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी बात करें तो इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। और अगर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में है तो क्योंकि वो होली सोली अपनी इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस तरह का इन्वायरमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसी तरह जो है वो उसकी बॉडी मेंटेन कर रही होगी अपनी ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर को। और सर्वाइवल अडॉप्टेशन देखें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसमें रेगुलेटर्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी बैलेंसर्स हैं, उनके पास मैकेनिज्म है ऐसे। तो वाइड रेंजेस ऑफ चेंजेस जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात देखें, क्योंकि उनके जो है माइनर चेंज इन एनवायरनमेंट कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म, सो दे आर लेस अडॉप्टिव टू द इन्वायरमेंट। यहाँ हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐड की है जिसमें ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है हमने कहा है कि ये है एयर कंडीशनर के इक्वल हमने किया है, और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को ओपन टेंट से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे एयर कंडीशन में जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो मर्जी हो। तो ये है कि अगर एक पर्सन एसी में बैठा है तो उसकी इंटरनल बॉडी जो है वो कोल्ड नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर जो है एसी का टेम्परेचर 16 पे है तो पर्सन की बॉडी या ह्यूमन की बॉडी भी 16 पे चली जाएगी। वो क्या होगा, उसकी बॉडी में ऐसी एडॉप्टेशन होंगी या ऐसे मैकेनिज्म को वो शट डाउन कर देगा जिससे वाटर ये बैलेंस लॉस हो रहे होंगे, लेकिन उसका जो बॉडी टेम्परेचर है जैसे कि ह्यूमन का वो 37 डिग्री पे मेंटेन रहेगा।
तो वो क्या है, क्योंकि ह्यूमन ऑस्मोरेगुलेटर्स है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑस्मो कन्फर्मर्स की बात करें, तो वो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं वो एक ओपन टेंट की तरह है, जिसका बाहर का टेम्परेचर जैसा होगा वैसे ही उसका अंदर का टेम्परेचर होगा। अगर बाहर सर्दी है तो अंदर भी सर्दी होगी, और बाहर गर्मी है तो अंदर भी गर्मी ही होगी। तो इस तरह क्या होगा कि ऑस्मो कन्फर्मर्स की बॉडी ऐसे ही वर्क करती है, जैसे कि अगर एक शार्क है वो सॉल्ट वाटर में रह रही है, तो उसकी अंदर भी साल्ट सॉल्यूट की कंसंट्रेशंस उतनी ही ज़्यादा होंगी जितनी वाटर की इन्वायरमेंट में है। तो वो अपना बैलेंस नहीं कर सकती ऑस्मोलैरिटी अपनी बॉडी की। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।